शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ हिंदी बाल भारती 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। आप लोगों का ये जो है लेसन 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक यानी कुछ भी बोलने के पहले आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ओके और देखो भाई, आप लोगों के जितने भी लेसन्स हैं ना, उन लेसन्स में से आप लोगों को इन्होंने बहुत ही अच्छे मैसेज दिए हुए हैं। और इसके पहले के भी सारे लेसन्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और आपको मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस। और आप लोगों के लिए वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना बच्चों, इसके लिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हुई इसके लिए आई एम सॉरी। ओके, तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक। कभी भी कुछ भी बोलने के पहले एक बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए। मैन वॉज मीन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। अभी इंसान जो होता है ना, उसको एक्चुअली क्या करना चाहिए? सुनना ज़्यादा चाहिए और बातें कम करनी चाहिए। दैट इज़ वाई एज द ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन डिज़रेली सेड, नेचर हैज़ एंडोड मैन विथ 2 ears and 1 mouth। तो इसीलिए ये जो ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन थे बेंजामिन, उन्होंने क्या कहा है? नेचर हैज़ एंडोड मैन विथ 2 ears and 1 mouth। अभी कुदरत ने इंसान को 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है ना? बराबर है ना? 2 ही कान है ना आप लोग को? एक ही मुंह है ना? क्या 2 मुंह और 1 कान है? नहीं ना? पक्का? ओके, अरे वाह, वेरी गुड। मेरे भी ऐसे ही है। ओके, एंडोड का मतलब होता है प्रोवाइडेड, गिवन। कुदरत ने दिया है ना हम लोग को, प्रोवाइड किए है ना कान और मुंह, तो वही एंडोड मीन्स प्रोवाइडेड और गिवन। ओके, सो इफ मैन was mean to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear। अगर इंसान ज़्यादा बातें करता और कम सुनता, तो हाँ, टॉक मोर एंड लिसन लेस, हाँ, कम सुनता, तो उसको भगवान 2 माउथ देता था और 1 कान देता था। इमेजिन हाउ वुड वी हैव लुक्ड। इमेजिन करो तुम लोग, अगर हम लोगों को 2 मुंह होते और 1 ही कान होता, तो हम लोग कैसे दिखाई देते? किया इमेजिन तुम लोगों ने? हंसी आई ना तुम लोगों को? आई ना? बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी याद आ रहेंगे, है ना? 2 मुंह में से यहाँ से भी खाओ, वहाँ से भी खाओ, है ना? इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या नहीं? हाउ स्ट्रेंज विथ 2 माउथ्स ऑन दी 2 sides and 1 ear at the center। अभी जहाँ पर कान है वहाँ पर मुंह है, और जहाँ पर मुंह है वहाँ पर कान है। तो कैसा लग रहा है तुम लोग को? इमेजिन किया तुम लोगों ने ना? मैंने भी किया। वेरी फनी। एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक फनेल्स। फनेल होता है ना, जिसमें घासलेट विसलेट डालने के लिए मम्मी यूज़ करती है, फनेल। ओके, तो एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनेल्स। कैसे होंगे वो? फनेल के जैसे होंगे। ओपन ऑल दी टाइम, देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। हमेशा वो खुले रहेंगे, उसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं है कि जिसे हम उसे बंद कर सकेंगे। Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences। अभी इसी तरह से जब तुम लोग कभी भी कोई भी बात बोलते हो या एक सिंगल वर्ड भी तुम लोग बोलते हो, तो दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू 2 वॉल्स। तो वो जो वर्ड होता है वो 2 वॉल्स में से पास होता है, जो है 2 फेंसेस।
तो भी क्या है हम लोग देखते हैं. देयर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दीज 2 rows ऑफ टीथ. अभी शब्द जो बाहर पड़ता है तो किनके अंदर से वो बाहर आता है, अपने मुंह में से. सबसे पहले टीथ जो है हमारे दांत के फेंसेस से वो बाहर आता है. देयर इज सेकेंडली द फेंसेस ऑफ द 2 लिप्स. फिर दूसरे फेंसेस क्या है, हमारे लिप्स, हमारे ओंठ. दांत के बाद वो हमारे लिप्स के द्वारा बाहर आते हैं. बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज़ टू pierce थ्रू दीज 2 वॉल्स. कोई भी शब्द बाहर निकलने के पहले उसे इन 2 वॉल्स में से बाहर निकलना पड़ता है. थ्रू दीज 2 फेंसेस. ओके, इन 2 फेंसेस में से बाहर निकलना पड़ता है. कौन से 2 फेंसेस है? एक है टीथ और है लिप्स. ओके, हाँ अभी तुम लोग बोल बोल के देख रहे होंगे ना. हाँ, टीथ भी है, लिप्स भी है, बराबर है ना. ओके, therefore we must think at least twice before we utter a word. इसीलिए हम लोगों को एक शब्द का भी उच्चार करने के पहले 2 बार सोचना चाहिए. ओके, अगर एक लफ्ज़ भी गलत गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. इसके लिए कभी भी हमें क्या करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए. A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. एक बहुत ही वाइस मैन थे, उन्होंने क्या रिमार्क किया कि अनस्पोकन वर्ड जो होते हैं वो मास्टर होते हैं, और जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं जो हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम लोग क्या बनते हैं, उसके स्लेव बनते हैं, गुलाम बनते हैं. वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक. एक बार तुम लोगों के मुंह से कोई भी शब्द निकल गया तो तुम उसे वापस नहीं ले सकते. डू वॉट यू विल. तुम चाहे कुछ भी कर लो, एक बार जुबान से निकली हुई बात, एक भी गलत शब्द तुम उसे वापस नहीं ले सकते. इसके लिए कहते हैं वो कि एक भी शब्द बोलने के पहले 2 बार सोचो, उसके बाद ही शब्द को जुबान से बाहर आने दो. क्योंकि एक बार हम लोगों ने वो शब्द बोला तो हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं. चाहे तुम्हें कुछ भी कर लो, फिर वो शब्द वापस नहीं आएगा. Therefore, you must be very careful about the words that you speak. इसीलिए तुम लोग को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कोई भी शब्द बोलने के पहले. फिर क्या होता है, अभी तुम लोग भी जैसे दोस्त रहते हैं, ठीक है, तो कुछ हो गया और बातों बातों में कुछ बात बोल दी तुमने तुम्हारे दोस्त को, बहुत ही तुम्हारा अच्छा और बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, और मस्ती मस्ती में बोलो या कोई इसमें एक झूम में तुम्हारे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया. ठीक है, अभी वो शब्द वो सामने वाले को बुरा लग गया. अरे भाई तुमने मुझे ऐसे बोला ही कैसे, ये तुम्हारे मुंह से निकला ही कैसे. ऐसे होता है ना तुम लोग के साथ भी कभी कभी, या किसी अच्छे दोस्त ने आपके साथ भी ऐसे बोल दिया होगा जिसे आपको बुरा लग गया होगा. फिर आपने तब से उससे बातें ही बंद कर दी होगी ना, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, अब तुम्हारी मेरी दोस्ती ख़त्म. हुआ है ना ऐसे. हाँ, तो क्या कहा है यहाँ पर, कोई भी शब्द बोलने के पहले हम लोग को केयरफुल होना चाहिए. नहीं तो फिर क्या होता है, अरे सॉरी, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना था, अरे सॉरी यार, गलती हो गई यार, माफ़ कर दे यार, तू भी क्या, ऐसे फिर चलते रहेगा तुम लोग का, है ना. तो इससे अच्छा ये है कि गलत शब्द उच्चार ही क्यों करें मुँह से, है ना. क्यों ज़रूरत है हमें. इसके लिए बहुत ही हर एक शब्द बोलने के पहले बहुत ही होशियारी से बोलना चाहिए. Once the word has left your lips, एक बार क्या शब्द तुम्हारे लिप्स में से बाहर निकला, ओठ में से बाहर निकल गया,
यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, फिर तुम उसे वापस नहीं ले सकते। देखो भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेसन, लाइफ चेंजिंग भी है। तो कभी भी क्या होता है ना, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। ओके, कभी भी बात कम करे तो प्रॉब्लम नहीं होता, गलत बात करे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, सारे घर टूट जाते हैं, संसार बर्बाद हो जाता है। ओके, व्हाट आर अनस्पोकन वर्ड्स? अभी अनस्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं? दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू से, वो ऐसी बातें हैं जो तुम कहना चाहते हो बट रिमेन अनसेड, लेकिन तुम उसे नहीं कहते हो। एज थॉट्स इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में वो बातें चल रही है लेकिन उन बातों को तुमने बोला नहीं, तो वो क्या हो गया? अनस्पोकन वर्ड। दिमाग में है लेकिन मुंह से तुमने उसे बाहर नहीं निकाला। Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. दिमाग में तो बहुत कुछ चलते रहता है ना, लेकिन हम लोग अगर चुप बैठते हैं, अनस्पोकन वर्ड्स रखते हैं तो बच सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर गलती से भी हमारे मुंह से वो शब्द निकल गए अपने लिप्स के बाहर, तो हम उसे ना चेंज कर सकते हैं ना हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम कब होता है भाई? एनी गेसेस? कब होता है हम लोग बुरी बुरी बातें बोल देते हैं सामने वाले को? कब बोलते हैं? जब हम लोगों को गुस्सा आता है ना? तो जो बातें नहीं भी बोलनी होती है ना, वो भी बातें हम लोग बोल देते हैं, अनाप शनाप सब बोलते हैं। फिर बाद में बहुत रिग्रेट्स हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, तभी ऐसा लगता है अरे यार क्या हो गया ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। कंट्रोल देम, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब हमने आपा खो दिया हमारा। तो हमें उसे क्या करना चाहिए? हमें कंट्रोल करना चाहिए। A young man went to his spiritual teacher and said, एक यंग मैन था, वो अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास गया और उसने उनसे कहा, I have spoken very harsh and unkind words to my friend. मैंने मेरे एक दोस्त से बहुत ही हार्श, तो बोले दिल को चीर देना ऐसे, और अनकाइंड जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो भी शब्द मैंने उसे बोल दिए। किसे? मेरे फ्रेंड को। अभी देखो भाई, एक ऐसा ही एक यंग मैन है जो अपने टीचर के पास गया है सलाह लेने के लिए कि भाई मुझसे गलती तो हो गई, अब मैंने मेरे दोस्त को बोल भी दिया, हार्श भी बोला मैंने, बहुत बुरा भला बोला उसको, अनकाइंड भी बोला है। ठीक है, तो एंड ही इज डीपली हर्ट, और मैंने ये सब बोलने की वजह से अभी रियलाइज हो रहा है उसको कि मैंने इतना सब बोल दिया इसको जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, उसको बहुत दुख हुआ है उस बात से। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, मुझे डर लग रहा है कि मैंने उसकी दोस्ती जो है वो खो दी है। ओके, उसके साथ की जो उसकी दोस्ती थी वो उसने खो दी है, इस बात का उसे डर लग रहा है। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स? तो अभी मैं ये जो मेरी गलती हो गई है ना, अभी इसको मैं सही कैसे करूँ भाई? अमेंड्स का मतलब होता है मेकअप फॉर द रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन। अभी जो गलती हुई है उसे सही कैसे करे, तो अमेंड्स का मतलब ये होता है। ठीक है, द वाइस टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन। अभी वो टीचर जो थी वो बहुत होशियार थी, उसने क्या किया? उसने एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर दिया, एक पेपर दिया, कोरा था जो, जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, ब्लैंक पेपर यानी कोरा पेपर दिया, एंड अ पेन, और एक पेन दिया उसको। ठीक है, ही सेड टू द यंग मैन, अभी उसने उस यंग मैन से
क्या कहा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है ये कहानी, ठीक है। तो राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। अभी उन्होंने क्या कहा उससे, जो जो भी तुमने उससे बुरा भला कहा है, वो सारी बातें जो उसको दिल को चुभी हुई है, वो सारी बातें तुम इस पेपर पे लिख दो, ठीक है। हाँ, अभी तुम लोग खुश हो गए, हाँ मैं भी अभी ऐसे ही करता हूँ या फिर करती हूँ, एक पेपर पे मैं लिख देती हूँ, लेकिन आगे कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड द पेपर टू द टीचर। अभी उसने जो जो भी उससे बातें कही थी, वो सारी उसने उस पेपर पे लिख दी और उसने उस टीचर को दिखाया कि देखो मैंने ये बातें उससे कही थी। ओके, नाउ टीयर अप दिस शीट ऑफ पेपर इनटू एज मैनी स्मॉल बीड्स एज यू कैन, द वाइज टीचर सेड। अभी टीचर ने क्या कहा, अभी ये जो पेपर में तुमने सब लिखा, ठीक है, अभी इसे तुम फाड़ दो। ये पेपर जो है ना, इस पेपर को फाड़ दो, इतने छोटे 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 उसके टुकड़े बना दो ना, इसे पूरा उसका चिंदा मेंदा कर डालना, उसके टुकड़े 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 कर दो पूरे पेपर के, ठीक है, जितने तुम कर सकते हो उतने। ओके, इसे उसने टीचर ने उससे कहा। ओके, सून द सिंगल शीट वॉज टॉर्न इनटू 100 टाइनी बीट्स ऑफ पेपर। अभी वो जो पेपर का जो शीट था जो टीचर ने दिया हुआ था, तुरंत ही उसने पूरा फाड़ 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 के उसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। थ्रो द बीड्स आउट ऑफ दिस विंडो। अभी टीचर ने क्या कहा, थ्रो द बीड्स आउट ऑफ दिस विंडो। अभी ये जो टुकड़े हैं ना, अभी ये जो खिड़की है, उस खिड़की के बाहर फेंक दो सारे टुकड़े। ओके, तो अभी उसने सारे टुकड़े फेंक दिए। दैट वॉज इजीली डन। तो बहुत ही आसान था ना, एक पेपर लिया, उस पर सारी बातें लिख दी, फिर उसको फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर वो टुकड़ों को विंडो के बाहर फेंकना था। कितना आसान था, है क्या नहीं। दैट वॉज इजीली डन, बहुत आसानी से ये सब हो गया। इट वॉज अ विंडी डे एंड द टाइनी बीट्स वेर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच्ड। अभी उसने क्या किया, खिड़की के बाहर वो जो टुकड़े फेंक दिए, और वो जो दिन थे वो विंडी डेज थे, यानी हवाएं बह रही थी, तो वो जो टुकड़े जो थे ना, सब वो हवा के साथ साथ सब जगह यहाँ वहाँ बहुत दूर दूर तक वो उड़ते उड़ते चले गए। ओके, और कुछ टुकड़े तो इतने दूर गए कि जिसे वो यंग मैन देख भी नहीं पाया अपनी खिड़की में से, ठीक है, कि टुकड़े वो कहाँ कहाँ पर गिरे हैं करके। ओके, नाउ go out into the street and collect as many beads of the paper as you can, the teacher ordered him। अभी देखो भाई, अभी टीचर ने क्या कहा, अभी तुम जाओ, जो भी जितने भी टुकड़े फेंके हैं ना तुमने, उसमें कि तुम जितना टुकड़े जमा करके लेके आ सकते हो उतने जमा करो और लेकर आओ। है ना कहानी में ट्विस्ट। अभी तक तो बहुत इजी लग रहा था ना तुम लोग को, अभी देखो भाई, वो जो फेंके हुए टुकड़े हैं ना, वो टीचर ने अभी पूरे जमा करके लेके आने के लिए कहा है उस यंग मैन को। द यंग मैन वॉज टेकन अबैक, बट दैट विल बी डिफिकल्ट, ही स्टैमर्ड। अभी क्या हो गया, कैसे भाई ये टुकड़े, वो उसने देखा खिड़की में से हवा के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ पर चले गए, तो उसकी तो हवा ही गुल हो गई। उसने बोला ओ माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकेगा ये तो करके ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है पेपर के टुकड़ों को जमा करके लेके आना। इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड बट टू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। हाँ भाई, बिल्कुल डिफिकल्ट है, सवाल ही नहीं उठता, डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन तुम एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना, कि तुम कितने जमा करके ला सकते हो, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। ओके, द यंग मैन वेंट आउट। अभी वो चला गया भाई, टीचर ने ऑर्डर दिया था। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड। अभी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, आधे घंटे के बाद वो वापस आया। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट
hold of a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier. अभी लेकिन उसे उस पेपर के टुकड़ों में से एक भी टुकड़ा नहीं मिल पाया जो उसने अभी कुछ देर पहले ही फाड़ के फेंका हुआ था. दिस इज वॉट हैपन्स विथ द स्पोकन वर्ड. तो ऐसा ही होता है स्पोकन वर्ड्स के साथ भी. ठीक है. द टीचर सेड टू हिम, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक. अगर कोई भी शब्द तुमने जोर से बोल दिया, अपनी जुबान से बाहर निकाल दी, तो उसे वापस लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. फिर सामने वालों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. Therefore, learn to think before you speak in anger. Especially, learn to think before you speak in anger. और ज़्यादा बात कब बोलता है इंसान? जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अनाप शनाप बोल देता है सामने वाले को. ठीक है. अब ये जो गुस्सा है ना, एक्चुअली वो उसमें कोई ये है नहीं, गुस्सा आता नहीं है, हम लोग गुस्सा करते हैं जानबूझ के. ठीक है. अगर आपको गुस्सा आता है, ठीक है, अभी आप जब आपका जो छोटा भाई या छोटी बहन है, अगर उसने कोई गलती कर दी तो आप लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हो क्या नहीं? हाँ, फिर उसको मारते भी होंगे आप लोग गुस्से में, है ना? लेकिन यही अगर गलती कोई बड़े ने की है तो तुम लोग इसी तरह से ट्रीट करोगे क्या उनके सामने? नहीं ना. तो इसका मतलब गुस्सा तुम लोग लेकर आते हो, तुम लोग क्रिएट करते हो गुस्से को. और वो भी डिपेंड करता है कि सामने कौन खड़ा है. अगर सामने अपने से कोई बड़ा है इंसान तो हम लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं ना. तो इट मीन्स व्हाट? एंगर इज कंट्रोलेबल. हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं. या तो हमें एंगर करना ही नहीं चाहिए, हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए. ये हम लोगों ने डेवलप किया है हम लोगों के अंदर. ठीक है. तो हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं. और गुस्सा करना भी नहीं चाहिए. वो हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक होता है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है. ठीक है. तो इस तरह से टीचर जो थी उसकी, उन्होंने उसे सबक दिया. ठीक है. अभी ना यहाँ पर जो दिया हुआ है, सेक्रेट्स वॉज वन ऑफ द वाइसेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड. सेक्रेट्स जो था वो एक प्राचीन ज़माने का बहुत ही होशियार इंसान था. Many were the youths whose lives he influenced for the better. ऐसे बहुत से यूथ्स थे जिनके लाइफ को बेटर बनाने के लिए उनका इन्फ्लुएंस दिया जाता था. Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessary. कभी भी वो क्या कहते थे कि कभी भी अपनी जो ज़ुबान है उसे बंद रखा करो. हालांकि बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बोलना ही चाहिए. अगर इतना ज़रूरी है तो ही ज़ुबान खोलना, अगर ज़रूरी नहीं है तो अपनी ज़ुबान बंद रखो. शट यूअर माउथ. ओके. अननेसेसरीली बहुत लोगों को आदत होती है बड़बड़ करते रहने की. कोई अपना मुद्दा होता भी नहीं है फिर भी उसमें घुस के बातें करते रहेंगे, बड़बड़ करते रहेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे. भाई मेरी सुनो, तुम लोग मेरी सुनो, ऐसी आदत होती है किसी की. तो इसके लिए वो क्या कहते हैं कि अपना मुंह जो है वो बंद रखो. बहुत ही ज़रूरी है तो ही अपना मुंह खोलो बात करने के लिए, अदरवाइज कुछ भी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. और यही लोग लाइफ में कामयाब होते हैं. तो इसके लिए बोलते हैं ना, बी अ गुड लिसनर. ठीक है. ओ वाइस वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक? दे आस्क्ड हिम. अभी यंग मैन जो थे, यंग जो होते थे यूथ्स, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कभी मुंह बंद रखना चाहिए और कभी ज़ुबान खोलनी चाहिए, है ना? इसमें भी तो कन्फ्यूजन है ना. पता कैसे चले भाई कि मैं चुप बैठूँ क्या मैं मुंह खोलूँ? ठीक है. देखते हैं अभी ये क्या बोलते हैं.
Open your mouth to speak only after you have asked yourself 3 questions. अपनी ज़ुबान तुम तभी ही खोलना, उसके पहले तुम अपने आप से 3 सवाल पूछना, ठीक है? And received an affirmative answer to each of the 3 replied Socrates. अभी तुम्हें उस सवालों के जवाब एफर्मेटिवली मिलेंगे, तभी ही तुम उन तीनों सवालों के जवाब तुम्हें जब एफर्मेटिव आंसर्स में मिलेंगे, ठीक है? तो ये किसने जवाब दिया? सोक्रेट्स ने. What were the 3 questions? कौन से है वे सवाल जो हमें अपने आप से पूछने हैं? The first question we must ask ourselves before we speak is it true? क्या ये सही है? If we are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. अभी क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग ऐसे होते हैं, बात करते रहते हैं, अगर कोई भी बात हम लोग अगर श्योर नहीं है कि वो सही है या नहीं, तो हम लोगों को उसके ऊपर एक शब्द से भी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अरे होगा, हो सकता है, ऐसे बिल्कुल कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है. When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. अगर हम लोगों ने बिना सोचे समझे कोई भी शब्द मुंह से बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया? हम क्या बन गए? हमारे अनट्रुथ के हम लोग ट्रांसमीटर बन गए, ठीक है? ट्रांसमीटर ऑफ अनट्रुथ मतलब पर्सन्स हु स्प्रेड अनट्रुथ. तो किसी भी बात की सच्चाई तक पहुंचने तक आप लोगों को किसी से भी वो बात शेयर नहीं करनी चाहिए. अगर वो बात गलत होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने गलत बातें सब जगह पे फैलाई है, ठीक है? इसके लिए किसी भी बात की सच्चाई को जाने बगैर दूसरे से वो शेयर नहीं करनी या फिर अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क इज इट प्लीजेंट? Many are the empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. अभी क्या बोलते हैं ना, वो भी जैसे भी एक स्टोरी में हम लोगों ने देखा ना कि उसने हार्श बोला उसको, ठीक है? तो कभी कभी ऐसे होता है, बिना किसी मतलब के हम लोग रिमार्क्स देते रहते हैं, फालतू के अपने स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, ठीक है? तो उसके कारण दूसरे को हर्ट हो सकता है. इट इज़ बेटर दैट दीज अनप्लीजेंट वर्ड्स रिमेन अनस्पोकन. तो इससे अच्छा ये है कि ऐसे शब्द जो है उसे हम बोले ही नहीं, है ना? अनस्पोकन ही रहने दो उन शब्दों को. अननेसेसरीली बोल के किसी को दुख क्यों देना, है क्या नहीं? अनवांटेड अपनी ओपिनियन रखते रहना और दूसरे को हर्ट करते रहना. तो इससे अच्छा क्या है, चुप बैठो. अनस्पोकन वर्ड्स. द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट इज इट यूजफुल? क्या ये किसी काम का भी है? कुछ भी बात है वो किसी काम का है क्या इसे? तो इज अवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर? अगर मैं मेरा एक स्टेटमेंट दूंगी या फिर दूंगा तो जो हमारी बातें सुन रहा है उसके लिए वो फायदेमंद होगा. विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन? क्या हमारे शब्द किसी को कंफर्ट दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं? आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट वी से? हमारी बातों से, जो भी हम बोलेंगे उससे क्या हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, मदद कर सकते हैं? ओके, या मदद करने वाले हैं या
करना चाहते हैं, ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक। ऐसे ही सिचुएशंस में हम लोगों को बात करनी चाहिए। कभी कोई अपना दोस्त है, किसी कन्फ्यूजन में है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और वो आया आपसे सलाह लेने के लिए, भाई मैं क्या करूं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। कल आपका एग्ज़ाम है मैथ्स का, और कल आपके रियल ब्रदर की शादी भी है। तो अभी अगर उसने आपसे सलाह पूछी कि भाई मैं क्या करूँ, अभी शादी में जाऊँ, क्या मैं एग्ज़ाम दूँ, ऐसे तो है ना, ये यानी आपकी जो बात होगी जो भी, वो कितनी इम्पोर्टेंट होगी। तो इसका आंसर देने के पहले आपको कितनी बार सोचना पड़ेगा, है ना। तो सोचो आप लोग, फिर मुझे बताना कमेंट करके कि उसे क्या करना चाहिए, आपके दोस्त को शादी में जाना चाहिए, क्या एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं मीनिंग्स, काउंसिल्ड, एडवाइस, गाइडेड। काउंसिलिंग बोलते हैं ना हम लोग, काउंसलर के पास लेके जाओ अगर ये बहुत गेम खेलते हैं तो, ऐसे। ठीक है, एफर्मेटिव, एन एफर्मेटिव आंसर इज द आंसर यस। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ हमें बोलना चाहिए, तभी ही तुम्हें बोलना चाहिए। ओके, वेरासिटी मीन्स होता है ट्रूथ। ट्रांसमीटर, हियर इट मीन्स पर्सन हु स्प्रेड समथिंग, इन दिस केस अनट्रूथ। ओके, और आई थिंक इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है इंग्लिश वर्कशॉप मैं अगली वीडियो में अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो देन, एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और फ्री है मेरा चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। टिल देन, बाय बाय।